एक बार की बात है, एक बस शिमला की ओर जाने के लिए दिल्ली से निकली थी। उसमें यात्री खचाखच भरे हुए थे। पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था और घनी रात हो गई थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बिजली बहुत जोर जोर से कड़कने लगी। बिजली की रफ्तार तेज होती जा रही थी, कभी बस के आगे गिरती, कभी पीछे। अंदर बैठे यात्री बहुत डर रहे थे। उन्होंने सोचा, आज हम नहीं बचेंगे, आज हम सब मर जाएंगे। बस में कई बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतें भी सफ़र कर रहे थे, जिसमें से एक बच्चे की उम्र लगभग 1.5 साल की थी। यात्री में बैठे एक अधेड़ उम्र के यात्री ने कहा, कोई पापी नहीं बचेगा, आज सब मर जाएंगे। उसके इतना कहते ही सब यात्री और घबरा गए। एक युवक यात्री ने उस यात्री से कहा, बाबा, आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? बचने का कोई रास्ता नहीं, किसी एक को तो अपनी जान देनी ही होगी। उसकी यह बात सुनते ही युवक भी घबरा गया। युवक बोला, बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। यह बिजली आज किसी एक पापी का सर्वनाश करने आई है और यह करके ही जाएगी। अगर वह बाहर नहीं निकला तो सब मरेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पापी कौन है? एक तरकीब है जिसे पता लगाया जा सकता है कि वह पापी कौन है। कैसे? सभी एक एक करके बस से बाहर निकलेंगे और जो सामने पेड़ दिख रहा है उसको हाथ लगाकर वापस आएंगे। जो भी पापी होगा उसके बाहर निकलते ही बिजली उसे जलाकर राख कर देगी। यह सुनकर सब लोग मानो सहम से गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे? जिंदगी और मौत का सवाल था। आखिर सबने एक एक करके बाहर निकलना शुरू कर दिया। सबसे पहले शुरुआत अधेड़ उम्र के यात्री से हुई। वह धीरे धीरे बस से बाहर निकला और सामने पेड़ की ओर बढ़ने लगा। वह अंदर से बहुत डरा हुआ था। अब उसने पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ को हाथ लगाया और बस में वापस आ गया। उसकी सांस में सांस आई, मानो उसको नई जिंदगी मिल गई हो। और बस के अंदर आते ही फिर से गुस्से में बोला, देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोगों में से ही कोई पापी है। फिर अगला यात्री बाहर निकला। उसने भी ऐसा ही किया। वह भी अपनी परीक्षा में सफल रहा। बस के अंदर आते ही बाकियों पर चिल्लाया, पापियों, तुम सब की वजह से मैं आज यहाँ फंस गया हूँ। जो भी पापी है बाहर निकल जाए। ऐसे एक एक करके सबने अपनी परीक्षा दी और सफल हुए और वापस आते ही बाकियों पर चिल्लाने लग जाते। अब आखिरी बच्चा और उसकी माँ की बारी थी। स्त्री अपने बच्चे को वहीं छोड़कर अकेले बाहर चली जाती है ताकि उसके बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे। वह स्त्री भी अपनी परीक्षा पूरी करके वापस आ जाती है। अब सभी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी और सभी अपनी परीक्षा में सफल भी हो गए थे। लेकिन यह क्या? बिजली तो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। यह देखकर सब हैरान थे और एक दूसरे की तरफ देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। तभी उस घमंडी अधेड़ उम्र के यात्री का ध्यान 1.5 साल के बच्चे की तरफ गया और बोला,
यह बच्चे ने अभी तक अपनी परीक्षा नहीं दी है, इसको भी परीक्षा देनी चाहिए। तभी तो मैं सोचूं यह बिजली थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है, और मेरा अनुमान गलत कैसे हो गया। यह सुनते ही उसकी माँ घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये तो अभी बच्चा है, यह परीक्षा कैसे दे सकता है? उसने तो अभी ठीक से चलना भी शुरू नहीं किया। पापी तो पापी हो गए हैं। लेकिन उसकी उम्र तो 2 साल भी नहीं, इसने कौन सा पाप किया है? पाप करते समय इंसान अपनी उम्र ना देखे है। इतनी बात सुनते ही धीरे धीरे सारे लोग हाँ हाँ बोलने लगे। भीड़ एक एक करके अपशब्द बोलना शुरू कर देती है। हाँ हाँ, इसको भी परीक्षा देनी चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है यही बच्चा पापी है, पापी। यह बच्चा भगवान है जो यह परीक्षा नहीं देता। हम फजूल हैं जो हम मरने चले थे। इतने अपशब्द सुनने के बाद उस बेचारी माँ को अपने बच्चे की परीक्षा के लिए राजी होना पड़ा, लेकिन वह उसे अकेले कैसे भेज सकती थी। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वह भी बच्चे के साथ ही जाएगी। बस फिर क्या था, वह अपने बच्चे को गोदी में उठाती है और बस से बाहर निकलती है और सामने पेड़ की ओर चल देती है। जैसे ही वह स्त्री पेड़ के पास पहुंचती है, पीछे तीव्र गति से बिजली बस पर गिरती है और सब यात्री मर के राख हो जाते हैं। किसी के बारे में कुछ भी गलत या बुरा बोलने से पहले हमें अपने बारे में जान लेना चाहिए।